जय हिंद दोस्तों। देखिएगा कि जो हमारा ये अगला लेक्चर है परसेंटेज का, लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आधारित हम लोगों ने देखे और उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको कंटिन्यूअस रिवाइज कर रहे होंगे और आपको रिवाइज करना चाहिए। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते चीज़ों को लेके। तो उम्मीद करूंगा कि आप उन 2 लेक्चरों को अवश्य देखिएगा और उसके बाद ये मैं लेक्चर नंबर 3 की बातें कर रहा हूँ। और लेक्चर नंबर 2 में जो हमने बातें की, तो एक बार अगर मैं आपको बताऊं, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने जो बातें की वो ये की थी, एक तो शुरुआत में हमने कुछ परसेंटेज लिए और उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। उसके बाद हमने वहां पर यूनिट कन्वर्जन रूल सीखा और उस यूनिट कन्वर्जन रूल को हमने जाके किससे ऐड किया, आपके परसेंटेज से। और लास्ट में आते आते हमने उन्हीं पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो किए थे। आज हम लोग उससे आगे की कहानी करते हैं स्टार्ट। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में एक कॉन्सेप्ट और दिया था और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था जिस पर आधारित मैंने वहां पर 1-2 क्वेश्चन कराए थे। और कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चे ये था आपका कि अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। मैंने बोला था वहां पर कि आपको ये जो होते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं मेरे बच्चे, बराबर होते हैं। तो वहां पर हमने इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी ली थी और उसको हमने बाद में वहां पर जाना भी था। आज हम लोग इस पर 1-2 क्वेश्चन बेस्ड और लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये हमारा 2 मैंने क्वेश्चन लिए इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड और इन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर आगे। तो अगर मैं मेरे बेटे बात करूं यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन है, ये मैंने आपको क्वेश्चन ले रखा है, एक क्वेश्चन ये ले रखा है और एक क्वेश्चन आपका ये है। इन दोनों ही हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मेरे बच्चे में यहाँ पर बात करूं तो ये है 45% ऑफ 280 प्लस 28% ऑफ 450। तो हम लोग इनको करेंगे कैसे? तो सबसे पहली बात मेरी बेटा सुनिएगा, क्या एक बात बताइए, ये मेरा जो प्रश्न है क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 45% ऑफ 280 प्लस, देखिएगा मैं क्या कर सकता हूं मेरे बच्चे, ये मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब होता है बेटा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि हम पूरे परसेंटेज में ऑफ का ऐसे का मतलब होगा यहाँ पर किसका बेटा, मल्टीप्लाई का साइन। तो मैं इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसे मैं ऑफ की जगह में चाहूं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा सकता हूं और यहाँ पर अगर मेरे बेटे में यहाँ पर देखूं तो इसको लिख सकता हूं मैं 220 जो 8 है इस शून्य को मैं यहाँ पर लेके आ सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 280, ये भी आपका 280 और बेटा यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ 45, इस परसेंटेज के साइन को मेरे बच्चे में यहाँ पर लेके जा सकता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर और इसमें दोनों में बेटा अगर आप ऐड करें तो ये हो जाएगा, इसमें ये और ये आपका दोनों में क्या आ जाएगा आपका बाहर, और इसको अगर मैं ऐड करूं तो बेटा ये आपका हो जाएगा 45% प्लस 45%, ये हो जाएगा बेटा आपका कितना, इसको मैं बाहर ले लेता हूं कॉमन, तो ये हो जाएगा बेटा 280 और ये हो जाएगा 45% प्लस ये हो जाएगा बेटा 45%। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुल मिला के बेटा अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये हो जाएगा 280, यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूं 90% ऑफ 280। क्लियर मेरी बात बेटा, क्या समझ आ गया आपको? इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो इसको बेटा अब मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 45% से आपका 90 होता है, तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 9/10 इंटू 280। आप देखेंगे बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया बेटा आपका 18 और ये बेटा आपका हो गया कितना 25। क्लियर मेरी बात? तो ये हुआ बेटा आपका यहाँ। क्लियर मेरे बच्चे? देखिएगा क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार बेटा अगर मैं यहाँ देखूं तो एक प्रश्न मैंने आपका ये ले रखा है। अगर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बात करूं तो आप एक बात बताइएगा कि अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो देखिएगा बेटा ये आपका लिखा हुआ है 31% है। एक बात बताओ, क्या ये जो शून्य है जो यहाँ लगा हुआ है, क्या इसको लेके कोई मल्टीप्लाई का साइन है? आप मल्टीप्लाई में बेटा जानते हो कि अगर मैं यहाँ देखूं तो 3 इंटू 40 करूं तब भी बेटा आपका कितना आना 120, और अगर बेटा मैं यहाँ पर 30 क्योंकि शून्य को इधर ले आया इंटू 4 करूं
तब भी बेटा कितना आना आपका 120। क्लियर है बात? तो शून्य को आप मल्टीप्लाई में किधर लगाओ उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही चीज तो मैंने यहाँ पर क्यों रखी आपकी। तो एक बार अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं मेरे बच्चे, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंने क्या किया, ये जो आपका शून्य है इसको मैं यहाँ ले आया और जो परसेंटेज का साइन है मेरे बेटे में उसको यहाँ ले गया, तो ये हो जाएगा 29%। अच्छा बेटा ये पहले से आपका है 29% और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 2190। क्लियर मेरे बेटा? अब यहाँ पर बताओ कॉमन क्या है मेरे पास, 29 ये भी है 29 ये भी, ये आपका कॉमन आ जाएगा तो 29% और ये अंदर क्या बचेगा आपका बेटा, तो आप कहोगे 310 310 2190। क्लियर मेरी बात? अगर बेटा मैं यहाँ पर बात करूं तो ये हो गया आपका 29%, 2190 प्लस 310 बेटा ये आपका हो गया कितना, ये आपका 22 प्लस 300 बेटा ये हो गया आपका कितना 25। मेरी बात समझाएंगे आप लोगों को। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो क्या इस परसेंटेज के साइन को मैं यहाँ पे लेके नहीं जा सकता, तो आप लोग बिल्कुल लेके जा सकते हो। तो बेटा मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ 29 इंटू 2500 और अगर बेटा ये परसेंटेज का साइन मैं यहाँ ले आया तो मेरे बेटे यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 29 इंटू 2500 और आपको पता है बेटा परसेंटेज का साइन जब भी हटता है तो नीचे आपका कितना आ जाएगा 100। क्लियर है मेरी बात बेटा? तो यहाँ से बेटा ये आप कैंसिल आउट करेंगे और जैसे बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है बेटा 25 में 225 तो ये बचा बेटा आपका 5 22 रहेगा, 25 दूनी 50 50 प्लस 22 बेटा तो आपका ये कितना हो गया 72। तो बेटा ये आपका आ गया 725। क्लियर मेरा बेटा? देखिएगा बेटा अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। ये नेक्स्ट टाइप की हो रही है। एक तरह से देखा जाए तो अभी तक आपको जो मैंने क्लास में सिखा रहा हूँ ये अगर हम लोग देखें तो मूलभूत प्रश्न होते हैं परसेंटेज की, जो हमें बेसिक जानकारी को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपकी एक बेसिक जानकारी है परसेंटेज से जो आपको रिलेट करा रहे हैं। तो आप इसको अगर देखेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा इन क्वेश्चनों को और हम लोग को रिलेट करते हैं। अगर हम लोग बेटा देखें ये आपके क्वेश्चन है, एक है आपका 515 यानी कि आपका 515 ऑफ 41%। ठीक है, 515 का 41% क्या होगा, 515 का 41% क्या होगा। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, क्या मैं इस 41% को इस तरह से लिख सकता हूं? तो आप लोग सर कैसे लिख सकते हो, देखिएगा क्या इस 41% को मैं 40% प्लस 1% लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। क्लियर मेरी बात? बोले इसको मैं क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे, 40% प्लस 1%। आपको पता है बच्चा 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो आप लोग पढ़ते आते हो बेटा 2/5 2/5। मेरे बच्चे जो 40% की फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है 2/5। तो मेरे बेटे अगर मैं यहां से देखूं 515 का 2/5 कुल मिला के कितने परसेंट, 40%। तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसको अगर आप लोग चाहे तो ये हो गया 5 और ये हो गया बेटा कितना आपका 3। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे मेरे बच्चे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 206। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब अगर मेरे बेटे में यहाँ पर बात करूं तो आप थोड़ा ध्यान से देखना कि अब मुझे कितना चाहिए 1%। एक्चुअल में 1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब है आपका कि किसी संख्या में 1 का गुणा कर दो और दशमलव के बाद 2 डिजिट। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? 1% का मतलब क्या है मेरे बच्चे, 1% का मतलब है, यहाँ पर जरा देखिएगा मैं आपको निकाल के बताता हूँ कितना है बेटा, यहाँ पर सीखेंगे आप। अगर मैं बेटे यहाँ पर बात करूं तो 515 इंटू 1%, तो 1% का मतलब क्या हुआ, 1 का गुणा कर दो और दशमलव के बाद कितने डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे बेटे अगर दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए तो ये हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 5 और इसको क्या कर दीजिएगा मेरे बेटे ऐड कर दीजिएगा क्योंकि साइन हमारा किसका है, प्लस का है। तो जैसे बेटे आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1.6 एंड 5 11, तो ये कितना बचा बेटा 1, तो ये हो गया बेटा आपका 211.15। क्लियर मेरी बात बेटा? उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। अगर हम लोग बात करें बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रखा है मैंने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है ये आपका है 4846 का
11% क्या होगा। एक तरीका तो आपको पता है कि आप समय को कैसे निकालिएगा, तो आप तुरंत कहेंगे बच्चा कि सर 11 की मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद दशमलव या डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगा दो। डेसिमल का कितने डिजिट आ जाएंगे, 2 डिजिट। तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जब मैं 11 का यहाँ तो मेरे लिए आसान है, चलो मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए यहाँ पर आसान पड़ेगा 11 का? तो क्यों ना हमें जो मेथड है हमारा, जो हमें सीखना चाहिए उसी से पहले से चले जाते हैं। बाकी करने के लिए आपको जिससे आसान लगे आप उसको अपना सकते हैं, आप आजाद हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मेरे बेटे मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा मैं इसको क्या कर सकता हूं मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं आपका कितना, तो आप कहोगे सर 10% प्लस 1%। बोलो हाँ यार, मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे, 10% एंड 1%। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप बेटा ध्यान से सुनना, एक्चुअल में 10% का मतलब क्या है। 10% का मतलब है सर दशमलव डेसिमल के बाद 1 डिजिट। 10% का मतलब है, अगर आप देखिए तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है बेटा 1/10। तो वो फ्रैक्शन को याद करिएगा, मैंने आपको पहले लेक्चर के पहले दिन की क्लास में बता दिया था कि आपको जब तक बेसिक जानकारी को आप नहीं रखेंगे तब तक धीरे धीरे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जितनी अपना फाउंडेशन अच्छा रखेंगे, आगे की क्लासें आपके लिए बेटा क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। बाकी सिखाने की जिम्मेदारी वो हमारी रहेगी, आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। अगर बेटा मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10% का मतलब है कि 1 की मल्टीप्लाई करके और डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, तो इसका बेटा 10% की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसका 10% क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 484.6। मेरी बात समझ आ गई, 484.6। इसका कितना परसेंट, 10%। इसका कितना परसेंट, 10%। क्लियर। मैं इधर करके एक बार फिर भी बता देता हूं, अगर आपको ना समझ पा रहा हो तो एक बार देख लीजिएगा, बट आगे थोड़ा सा हम लोग जब सीख जाएंगे तो इन चीजों पर काम नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं बेटा, आप देखेंगे 4846। क्लियर मेरी बात। अब मुझे कितना परसेंट निकालना है इसका, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई करके और डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट। मेरी बात समझ आ गई बेटा, मैं उम्मीद करूंगा बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा 1% का मतलब क्या है मेरे बेटे, तो 1% का मतलब होता है कि आप 1 की मल्टीप्लाई करके और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 1 की मल्टीप्लाई करके और डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आनी है, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा बेटा आपका, 2 डिजिट होगा। ये 0 बढ़ा लिया, कोई फर्क नहीं आपका। इधर देखिएगा, यहां से अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा 2 डिजिट, 6 4, ये हो जाएगा बेटा 8 4, और मेरे बच्चे हमें इसको क्या कर देंगे, ऐड। क्या हो रहा है बेटा ये यहाँ पर, ऐड। अगर मेरे बेटे जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ये हो गया 6, ये हो गया 0, ये बेटा आपका 8 4 12 और 1 13, ठीक है, 8 4 12 और 1 13, 4 और 1 5। तो ये आ गया बेटा आपका 533.06। क्लियर है मेरी बात। अच्छा चलिएगा, अब हम लोग देख लेते हैं जरा इधर। अब देखो यहां पर हम 11 की मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहां पर हमारे लिए उतना डिफिकल्ट पड़ गया, तो हम यहां पर कैसे कर सकते हैं, तो एक बार देखते हैं। देखिएगा इसको बेटा मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे बेटे में यहां पर बात करूं तो ध्यान से समझना मेरी बात। इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आप बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 100% प्लस 10% प्लस मेरे बच्चे कितना 1%। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। मैं क्या लिख सकता हूं 100% 10% प्लस आपका 1%। क्लियर मेरी बात। अब एक बात बताओ, अगर मैं बेटे यहां पर बात करूं तो 100% कोई भी विषय वस्तु 100% अपने आप में क्या होती है, पूरी होती है। तो 100% का मतलब क्या होगा कि जो संख्या है मेरी वही एजेंट है। जो 100% का मतलब क्या होगा बेटा, जो संख्या है मेरी वही एजेंट है। तो क्या है 7 8 4 2, 100% बेटा यही है। 10% का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब होगा सर 1 का गुणा करके और डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 1 का गुणा करके और डेसिमल के बाद कितना डिजिट मेरे बच्चे, 1 डिजिट। तो अगर बेटा हम लोग यहाँ पर बात करें तो डेसिमल के बाद अगर हम लोग बेटा यहाँ 1 डिजिट लेकर आए तो ये आ जाएगा बेटा आपका पॉइंट के बाद 2, ये हो जाएगा बेटा 4 8 7। क्लियर मेरी बात। तो बेटा ये कितने परसेंट आ गया आपका, 10%। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। और अगर मेरे बच्चे में 1% लेकर आऊं तो 1% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1% का मतलब है सर 1 की मल्टीप्लाई करके और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 1 की मल्टीप्लाई करके और डेसिमल के बाद बेटा कितना डिजिट,
2 डिजिट। तो अगर मेरे बच्चे में यहाँ पर बात करूं तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 डिजिट आएगा डेसिमल के बाद, तो ये हो जाएगा बेटा 4 2 और ये भी शून्य चलेगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा, हम इसको शून्य मान लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 8 7। अब हम क्या करेंगे सबको, ये कितना परसेंट है मेरे बच्चे 1%, इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कुल मिला के बेटा ये मेरा जो आपका है ये बन गया बेटा आपका 111% और ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 4 and 2 6 12 और 2 14 8 और 4 12 और 2 14 14 और आपका 7 21 एक बचा नहीं ये आपका हो गया बेटा आपका, यहाँ पर देखिए भाई थोड़ा मिस्टेक हुआ है तो चेक कर लेते एक बार, ये हो गया बेटा आपका 2 4 और 2 6 8 और 2 10 और 4 14 और 1 14 हो गया, तो 14 के 4 एक बचा आपका, 8 और 4 12 12 और 1 13 13 और 7 आपका 20, तो 0 हो गया, 2 बचा, 8 और 2 10 और 7 17 7 हो गया, 1 बचा, 7 और 1 8, तो ये आ गया बेटा आपका 8704.62। क्लियर है मेरी बात? तो मुझे उम्मीद है बेटा ये आपकी बात समझ में आ चुकी होगी। देखिएगा बेटा ये मैंने 3 प्रश्न और ले रखे हैं, जरा हम लोग इनको देखते हैं, ये 3 प्रश्न और हैं। अच्छा ये एक बात ध्यान रखिएगा, आप क्या करेंगे जब मैंने ये प्रश्न आपको दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद इन प्रश्नों को करने का प्रयास करिएगा। जब नहीं होते हैं तो आगे तो फिर मैं आपको करा ही रहा हूं और आप लोग उन प्रश्नों को देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर बेटा आप जब तक थोड़ा कॉपी को गंदा नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। आपको सीखना बहुत ही जरूरी होता है। आप तभी सीख सकते हैं जब आप अपने हाथ से खुद चलाएं, क्योंकि आपका जो हाथ चलेगा ना उससे आप काफी कुछ सीखने वाले हैं, न कि आप किसी दूसरे के भरोसे रहें और दूसरे के भरोसा ये करें कि आप भाई इसको एकदम नोट्स प्रॉपर मिल जाए, ऐसा नहीं। आप अपने हाथ की मेहनत स्वयं करें और शायद उम्मीद है कि जो स्वयं मेहनत करेंगे उससे आप नहीं भूलेंगे। क्लियर? देखिएगा अगर हम लोग बात करें बेटा तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है 92 का 57%, 92 का 57% या 57% क्या होगा? तो एक बात बताओ बच्चा, अगर मैं बात करूं तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? तो आप कहेंगे सर कैसे लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर इसको मैं लिख सकता हूं 50% प्लस 7%। बोलो हाँ या ना? 50% प्लस 7%। क्लियर मेरी बात? तो अगर हम लोग देखें बेटा इसका 50% का मतलब क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 50% का मतलब होगा कि आप इसमें कितने से गुणा करिएगा, आप इसमें क्या करिएगा? 50% का मतलब होता है फ्रैक्शन होती है हमारी 1/2, तो 1/2 से आप क्या करेंगे इसमें डिवाइड करिएगा। तो मेरे बेटे अगर मैं बात करूं इसका 50%, तो 50% की मेरे बच्चे जो फ्रैक्शन होती है वो होती है बेटा 1/2। आप ये शुरुआत की जो वीडियो है आपकी पहले, वहां पर मैंने ये चीज आपको सिखाई हुई है, आप वहां पर जाके इसको देखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? तो आप अगर इसका हाफ करेंगे 92 का हाफ, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 46। क्लियर मेरी बात? तो 92 का हाफ कितना आ गया बेटा? 46। तो ये कह सकता हूं ये बेटा इसका कितना आ गया आपका 50%। क्लियर मेरी बात? अच्छा 7% का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर 7% का मतलब है कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके, 7 से क्या करके बेटा मल्टीप्लाई करके, और डेसिमल आपका डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 2 डिजिट होना चाहिए। डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 2 डिजिट होना चाहिए। तो मेरे बच्चे आप अगर इसमें जैसे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसमें जो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा बेटा आपका 7 दूनी 14। क्लियर मेरी बात? और 7 63 और 1 बेटा आपका कितना हो गया 64। तो ये आ गया बेटा आपका कितना? ये। क्लियर मेरी बात? ये आपका आ गया 6.44। तो इसको मेरे बेटे अगर हम लोग ऐड करें तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना? 4। ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 4। ये हो गया 6 से 12 और ये हो गया कितना बेटा? 52। तो ये आ जाएगा मेरा बेटा 52.44। अगर मैं आपसे कहूं कि 92 का 57% क्या होगा तो आप बोलेंगे बेटा 52.44, 92.44%, 92.44। क्लियर मेरी बेटा? चलिएगा अब हम लोग देख लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। क्लियर मेरी बात? तो इसको देखें तो इसको हम बेटा एक बात बताओ तोड़ कैसे सकते हैं? तो इसको मेरे बच्चे आप कहोगे सर इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं
कि हम लोग कर सकते हैं, वैसे आपको पता है 12.5% फ्रैक्शन किसने की होती है, याद करिएगा एक बार देखिएगा, 12.5% फ्रैक्शन कितने की होती है, तो आपको पता होगा 1/, याद करिएगा जहां पे हमने पढ़ाया है 1/8 की, तो 12.5% फ्रैक्शन कितनी की होती है, 1/8 की। क्लियर है? लेकिन वहां से हम ना जाकर हम यहां से जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें बेटा, तो इसको हम लोग कितना परसेंट, 10% प्लस 2% प्लस मेरे बेटे हम 0.5%, बात को ध्यान सुनिएगा, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, 10% प्लस 2% प्लस 0.5%। चलिएगा हम लोग इसका निकालते हैं मेरे बेटे 10%, कितने परसेंट निकालते हैं इसका मेरे बच्चे, 10%। तो अगर मेरे बेटे हम 10% की बात करें तो 10% क्या कहता है, 10% कहता है मेरे बच्चे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करके और डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 164.3। मेरी बात समझ आ गई आपको, क्लियर मेरी बात? अच्छा मेरे बेटे 2% का मतलब क्या होता है, 2% का मतलब होता है कि 2 की गुणा करके और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 2 की गुणा करके और डेसिमल के बाद मेरे बच्चे कितना डिजिट, 2 डिजिट। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका 3। अगर मेरे बेटे यहाँ पर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा ये कि 2 की गुणा करके और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो देखिएगा 2 डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना 6। क्लियर मेरे बेटे बात? और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, आपका यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, डेसिमल लगाइएगा, उसके बाद बेटा कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 के 2, 1 बचा बेटा आपका, और ये हो जाएगा 2 एकल 2, 2 और 1 3, 32.86। अच्छा 0.5 का मतलब क्या होगा मेरे बेटे, 0.5 का मतलब है सर 5 से गुणा करके और डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 5 से गुणा करके और डेसिमल के बाद मेरा बच्चा कितना डिजिट, 3 डिजिट। तो देखिएगा इसको भी देख लेते हैं, 5 से गुणा करिएगा तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा 5 या 15। क्लियर मेरी बात? ठीक है, 5 चौके 20 और 1 21। क्लियर मेरी बात बेटा बात? कितना बचा आपका 2, 5 छक्के 30, 30 और 1 31। क्लियर, सॉरी 30 और 2 32, तो ये हो जाएगा 32। क्लियर, और यहां से अगर हम लोग बात करेंगे 5 एकल 5, 5 और 3 8। क्लियर, यहाँ पर ये बढ़ा लीजिएगा अपनी स्वेच्छा से, तो ये आ गया। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगर हम लोग देखें तो मैंने बेटा ये कितना निकाला इसका 2%, ये कितना निकाला मेरे बच्चे इसका मैंने 0.5%। तो मेरे बेटे अगर हम लोग यहां से देखें तो ये आपका बेटा हो गया 12.5%, और ये कितना आएगा, तो ये हो गया बेटा आपका 5, 6 और 1 7, 8 और 2 10 और 3 13। मेरे बेटे बचा कितना आपका 1 बचा, 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15। ठीक है, 6 और 3 9 और 1 ये आ गया, ये आ गया बेटा आपका 195। देखिएगा यहाँ पर एक बात देख लेते हम लोग, ये हो गया 5, 6 और 1 7 हो गया, 8 और 2 10 और 3 13, 1 बचा, 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15 के 5 बचा, 1 हो गया, 6 और 3 9 और 1 10 का 0। अब आपका कितना बचा 1 और 1 2, तो ये हो गया बेटा आपका 205.375, 205.375। क्लियर है मेरी बात? यहां से आपको समझ में आ गई? चलिएगा अगर हम लोग बात करें बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसको देखिएगा एक बार। अगर हम लोग यहां से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका बेटा, एक बात बताओ, मैंने बोला 62.4% ऑफ 83 सही 1/3, इसे निकालूं, या बेटा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि इस परसेंटेज सवाल को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं 62.4 ऑफ 83 सही 1/3%। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन है तो परसेंटेज का साइन मैंने कहां लगा दिया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि मल्टीप्लाई का साइन हो तो परसेंटेज का चिन्ह हम किधर भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर मेरी बात? तो मैंने इसको यहां लगा दिया। अब एक बात बताओ आपको, सोचो बेटा कि अगर हम लोग देखें तो 83 सही 1/3%, आपको याद है बेटा, आपको याद होना चाहिए 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन कितने की होती है, तो आपको पता है बेटा 1/6 की। क्या उसका 16 × 80,
क्या लगभग उसका ये कितने गुना, 5 गुना नहीं है। आपको याद करिएगा, आपको ये बात बताई हुई है। क्लियर है मेरे बच्चे। अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, अगर हम लोग बात करें बेटा तो हमें पता होना चाहिए कि बस इतना आप लोग 16 सही 2/3%। इसकी मेरे बच्चे जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/6। अच्छा अगर हम लोग देखें तो यहां पर थोड़ा देखिएगा, 16 सही 2/3%। क्लियर मेरे बेटे। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है मेरे बच्चे, 1/6। अब अगर मैं इसका बेटा एक बात बताओ, 5 गुना कर दूं, कितने गुना कर दूं मेरे बेटे, 5 गुना, 5/6 करिएगा तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा मेरे बेटे। हम लोग यहां से कर लेते, 5 छक्के 30, 5 और 3 8 प्लस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना, आप कहेंगे सर 5 दूनी 10/3। अब यहां पर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3 का 9, 3 सही 1/3 और इसको बेटा इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 83 सही 1/3%। क्लियर है मेरी बात। तो मुझे उम्मीद है ये आप समझ चुके होंगे इसका ये ठीक कितने गुना, 5 गुना। तो अगर मेरे बेटे ये 5 गुना है तो अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2/4/10 इंटू 5/6। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 6 के 6 0 6 24 और ये हो जाएगा बेटा 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 तो ये आ गया मेरे बेटे कितना, 52। क्लियर है बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको बात सारी समझ में आई होगी। चलिए देखिएगा बेटा, अगर हम लोग देखें तो 783 का 90%, 783 का 90% तो क्या होगा। तो एक बात बताओ बच्चा, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, तो आप देखिएगा क्या मैं इसको लिख सकता हूं मेरे बेटे 100% माइनस 1%, बोलो हाँ या ना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 100% माइनस 10%, 100% माइनस 10%, बोलो हाँ या ना। 100% माइनस 10%। तो एक बात बताओ बच्चा 100% क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 100% जो होगा वो होगा 783। 10% क्या होगा, तो मेरे बेटे 10% का मतलब है 1 की मल्टीप्लाई करके और डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 1 की मल्टीप्लाई करके और डेसिमल के बाद 1 डिजिट। तो अगर हम मेरे बेटे यहाँ पर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो आप करेंगे तो सर ये हो जाएगा आपका डेसिमल के बाद बेटा कितना डिजिट आना चाहिए, 1 डिजिट। ठीक है मेरे बेटे। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट यानी कि ये 3, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा बेटा आपका कितना 7। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, मतलब जैसे ही माइनस करेंगे तो 90% और जैसे बेटा यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 10, 10 में से 3 गया बेटा आपका ये 7 बचा, 12 में से 8 गया मेरे बेटे तो ये 4 बचा और ये रह गया बेटा आपका कितना 7, तो ये 0 हो गया और ये कितना हो गया बेटा आपका 7। तो ये आ गया बेटा आपका 90% आपका आ गया किसका, 783 का। कितना आ गया बेटा आपका 90% और 783 का। तो आप कहेंगे सर बेटा ये आ गया 704.7, 704.7। क्लियर बेटा मेरी। चलिएगा अगर हम लोग बात करें बेटा तो इसको देखिएगा, ये कितना है बेटा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे बच्चे, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 90% माइनस 1%, बोलो हाँ या ना। 90% माइनस 1%, तो 90% माइनस 1%, 90% क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे सर 90% इसका होगा तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 एक 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 10। क्लियर है। 9 8 72 और 1 73, 7 बचा, 9 6 54, 54 और 7 हो जाएगा बेटा 61। क्लियर। और डेसिमल के बाद बेटा कितना डिजिट आ जाएगा, 1 डिजिट। डेसिमल के बाद कितना डिजिट आ जाएगा बेटा 1 डिजिट। ठीक है। 1 का मतलब क्या है 1%, तो 1% का मतलब हो जाएगा बेटा डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो कितना आ जाएगा बेटा 1 2 और ये हो जाएगा बेटा 8 और ये हो जाएगा बेटा 6 और इसको बेटा हम लोग अगर देखें तो 89%। ये क्या हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 10 10 में से बेटा ये 2 गया तो आपको कितना बचा 8 बचा मेरे बच्चे, 7 में से 1 गया तो आपको कितना बचा बेटा ये आपका 6 बचा। क्लियर। और यहाँ पर बेटा ये हो गया 10, 10 में से 8 गया मेरे बच्चे, 10 में से 8 गया तो बेटा ये आपका 2 बचा। क्लियर मेरी बात। और बेटा अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हो गया बेटा आपका 6, 6 में से बेटा आपका 6 गया तो ये 6 बचा, ये हो गया बेटा आपका कितना 0 और ये हो गया बेटा कितना आपका 6। तो ये आ गया बेटा आपका 89% का अगर हम लोग देखें
कि 6812 का 89% क्या होगा, तो आप कहेंगे 6062.68। क्लियर है? चलिएगा, अगर हम लोग बेटा देखें ये वाला प्रश्न, तो इस प्रश्न के अंदर आप देखिएगा 81%, तो 81% के लिए मैं एक तो कर सकता हूं 90% माइनस 90, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कर सकता हूं 90% माइनस, आपसे अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे सर इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि 80 है ना, तो आप इसको कर लीजिएगा कितना बेटा 81% है, तो आप कहेंगे सर इसको लिख लीजिएगा 9%। क्लियर है मेरी बात? या मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, इसको कैसे कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं सर 80% प्लस 1%, बोलिएगा हाँ या 80% प्लस 1%। क्लियर मेरी बात? तो 80% प्लस 1% तो देखिएगा 80%। मेरे बच्चे देखिएगा ध्यान से कि मैं आपसे ये कहूं कि इसका जो 80% होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 80% जो होगा वो होगा 8 चौक 32। क्लियर मेरे बेटे बात? 8 64 और आपका 3 67, ठीक है, और 8 7 56 और बेटा आपका कितना होता है 6, तो 56 और 6 बेटा आपका कितना हुआ यहाँ पर 62, और डेसिमल के बाद बेटा कितना डिजिट 1 डिजिट। क्लियर मेरी बात? अगर मेरे बेटे 1% की बात करूं तो 1% का मतलब क्या होगा, तो 1% का मतलब होगा बेटा कि यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए मेरे बेटे 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 8 4, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा कितना 7, और यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे 0 को बढ़ा लेंगे, बट यार सब घटाएंगे नहीं, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे बेटा ये हो जाएगा 4, 8 और 2 10। क्लियर मेरी बात बेटा? 14 और 1 15, 2 और 1 3 से 6 ये हो जाएगा, तो बेटा ये आ गया आपका कितने परसेंट 81%। उम्मीद है बेटा ये बात आपको समझ में। देखिएगा बेटा ये मैंने आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं, और आप उम्मीद करूंगा कि इन 3 प्रश्नों को सॉल्व करने का ये एचए के तौर पर है आपको जो मैंने दे रखे हैं, ये आप इन 3 प्रश्नों को अपने घर पर ही सेल्फ ट्राई करिएगा और इनको हल करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको एक बार नहीं 2 बार देखें, आराम से देखें, कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, और धीरे धीरे लेक्चरों को समझें और अपने परसेंटेज की जो बेसिक फंडे, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग बनाएं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।